ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता? देखिए, पता तो हमें है कि उन्हें क्या पता है। बॉटम बनना, कि वहाँ से रिकवरी स्टार्ट होगी। पूरी बाइंग को एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी मार्केट्स नीचे ही गिर रहे हैं। लेकिन जो लोग ने कभी लॉस देखा ही नहीं, वो तो बौखला जा रहे हैं। इसका एक जो फ़ायदा या नुकसान जो भी कहिए, ये होगा कि FIIs को सेफ एग्जिट मिल जाएगा। सर, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने कहा था कि FII जो इतना सेलिंग कर रहा है, इसका रीजन समझ के बाहर है। तो सर, ऐसा उन्हें क्या पता है जो हमें नहीं मालूम? देखो, FIIs की सेलिंग कब से स्टार्ट हुई? पिछले 4 महीनों से सेलिंग स्टार्ट हुई और पिछले 4 महीनों में करीब उन्होंने 1.8 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी है और अब उनकी सेलिंग और ज़्यादा बढ़ने लगी है। अगर आप देखिए तो जनवरी के महीने में 78,000 करोड़ की सेलिंग की, फरवरी में अभी तक वो 21,700 करोड़ की सेलिंग उन्होंने ऑलरेडी कर दी है, यानी कि 2 हफ्ते में इतनी सेलिंग कर दी है। तो ये उनको ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता? देखिए, पता तो हमें है कि उन्हें क्या पता है और इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। तो देखिए, हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस की वजह से मार्केट में इतनी पैनिक सेलिंग दिख रही है और FIIs को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि ट्रंप इज़ कमिंग बैक। अब देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है, इसको थोड़ा आप समझते हैं, क्योंकि ये हम सबको बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करने वाला होगा। तो अमेरिका में इस वक्त जो है प्रॉब्लम है, उनकी इकॉनमी में प्रॉब्लम है, उनके पास पैसे नहीं है। 2 बार वो बैंक्रप्सी के कगार पे US गवर्नमेंट जा चुकी है और जो वो पैसे छाप रहे थे, यानी कि जो क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहे थे इतने टाइम तक और अंधाधुंध नोटों को छाप रहे थे, अब वो उसे बंद कर रहे हैं। यानी कि वो पैसे को, US डॉलर्स को कम कर रहे हैं, उसकी सप्लाई को कम कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। और वहाँ पे अगर आप देखिए तो इस वक्त जो इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, दरअसल द रियल इन्फ्लेशन इज़ सो मच कि US डॉलर्स की उन्होंने ज़बरदस्ती की वो वैल्यू बनाई हुई है। तो अब इसका एक ही रास्ता बचा है और वो ये कि अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने यहाँ बनाए और दुनिया भर में बेचे। अब देखिए, यही काम जो ट्रंप कर रहे हैं वही काम बाइडेन भी कर रहे थे, लेकिन दोनों के तरीकों में बदलाव है। दोनों का विजन एक ही था कि अमेरिका में हमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है। बाइडेन का कॉन्सेप्ट था कि इमिग्रेशंस को लाओ, सस्ता लेबर आएगा और हम बिना किसी टर्मोइल के यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें स्टेरॉइड लगा दिया है कि भाई अभी आओ, अभी प्रोडक्ट बनाओ और अगर प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो हम टैरिफ लगाएंगे। तो ये चीज़ हो रहा है और यही मार्केट के लिए जो है सबसे ज़्यादा उनकी चिंता की बात है, क्योंकि अब अमेरिका किसी को धंधा करने नहीं देगा। हर देश की जो कंपनीज़ हैं उन्हें बोलेगा कि आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनाओ और हमारे यहाँ प्लांट लगाओ, हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट करो। और दुनिया का हर देश अमेरिका से डील करता है। तो यही चीज़ अगर आप देखो तो FIIs को पहले से पता थी और जो उनका एक आकलन था कि ऐसा होगा वैसा ही हो रहा है और इसीलिए वो अब यहाँ पर सेलिंग को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। दूसरा एक फैक्टर आप देखो कि अमेरिका का सबसे बड़ा खतरा, जो दुश्मन देश है वो कौन है? चाइना है। वही उन्हें टक्कर दे पाएगा। वो एक तरीके से अब नंबर 2 बन गया है और न सिर्फ डिफेंस बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकॉनमी के तरफ से भी अगर आप देखें तो वही टक्कर देगा। और सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को चाइना से ही है। तो अगर वो एक्ट नहीं करते हैं तो इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि चाइना विल टेक ओवर। वो जो है वर्ल्ड का नंबर 1 सुपर पावर बन जाएगा और इसी को उन्हें फिक्स करना है। अब आप देखिए, जो ये डीप सीक आया इसने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया और अब जो ये रिन्यूड इंडियन मार्केट में सेलिंग आप देख रहे हैं, ये दरअसल डीप सीक की वजह से ही है। आप हैंग सेंग का डेटा देखो, वहाँ पर एक महीने में 15% उनका मार्केट अप है और इंडिया के मार्केट्स करीब 1.5% डाउन है। तो काफ़ी पैसा जो इंडिया में FIIs का था वो भी निकल रहा है और वो चाइना जा रहा है। तो जो
इमर्जिंग मार्केट फंड्स होते हैं जो एफआईआई बन के हमारे यहाँ पैसा लगाते हैं, उनके पास जो पैसा होता है वो इमर्जिंग मार्केट में ही जाएगा। तो वो कह रहे भैया चाइना में तो ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी पर फोकस है, तो वो अपना पैसा वहाँ ले जा रहे हैं। और आप डेटा देखो तो आपको क्लियर कट देखने को यही मिलेगा। तो अगर आप एक महीने का डेटा देखो तो चाइनीज़ ऑनशोर और ऑफशोर अगर पूरे मार्केट्स को सबको हम मिला दें तो उनके मार्केट कैप में 1.3 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, जबकि हमारे अगर हम मार्केट्स की बात करें तो ये करीब 750 बिलियन मार्केट कैप हमारा गिरा है। तो यही चीज़ एफआईआईज़ को पता है और यही चीज़ जो है मार्केट में कुछ खास लोगों को भी पता है। तो सर क्या इसका ये मतलब समझे कि हमारी कंपनीज पे कोई भरोसा नहीं है या कोई और वजह हो सकती है? देखो भरोसा कैसे होगा, अगर आप हमारे कंपनीज का रिजल्ट्स देखो, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका अगर कंबाइंड हम प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर से वो सिंगल डिजिट प्रॉफिट दिखा रहे हैं। और दूसरा अगर उनके नेट सेल्स की रेवेन्यू की भी बात करें तो पिछले 7 क्वार्टर से वो सिंगल डिजिट की ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो कैसे आप भरोसा करेंगे? और इस वक्त अगर इंडिया में देखें कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो रैपिडली ग्रो कर रही है? शायद आप कहेंगे कि क्विक कॉमर्स, ये स्विगी, जोमैटो ये कर रहे हैं, लेकिन इनके ग्रोथ तो डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन इनके प्रॉफिट्स अगर उनकी वैल्यूएशन देखें कंपनी की तो वो अपने रियल जो वैल्यूएशन से काफ़ी ज़्यादा उनका शेयर प्राइस चला गया। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो सनराइज़ इंडस्ट्री, सनराइज़ कंपनीज नहीं है जिसमें अगले 5 साल 10 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो इस वजह से जो है उन्हें कोई रीज़न नहीं दिख रहा है कि हम अपने पैसे को यहाँ रखें। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि रुपया हमारा कमज़ोर होता जा रहा है, तो रखने से और ज़्यादा उनको नुकसान होगा। तो सर इन कंपनीज के रिजल्ट्स में हमें कब तक रिकवरी देखने को मिल सकती है? देखो इमीडिएट रिकवरी तो आपको मिलेगी नहीं, कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है कि सब कुछ इमीडिएटली फिक्स हो जाएगा। ऐसा जो बेस्ट केस, जो एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है वो अगले साल के 2nd क्वार्टर के बाद से हमें, जिसे कहते हैं ना कि बॉटम बनना, कि वहाँ से रिकवरी स्टार्ट होगी। और देखिए अब अभी तक की जो प्रोजेक्शंस हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज के ऑर्डर बुक बन चुके हैं, उन पे काम चल रहा है, तो उन सब के बेसिस पर कोई अगले 6-8 महीने तक कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं होने वाला है। और अब देखिए कि इन 6 महीनों में अगर यही ट्रेंड रहा तो मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है और उसके बाद हमें रिकवरी बड़ी दिखने लगेगी शायद। क्यों बड़ी दिखने लगेगी? क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा जो भी परफॉर्मेंस है गिर जाएगा कि उसके बाद थोड़ी भी इम्प्रूवमेंट होगी तो हमें लगेगा अरे यार हमने तो बहुत तरक्की कर ली। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर आपकी इतनी बड़ी लाइन है, अगर उसके पीछे इतनी बड़ी लाइन खड़ी है तो आपको ये छोटी लगेगी, लेकिन अगर आप इसको छोटी कर दो तो ये बड़ी लगने लगेगी। तो वही सिनेरियो होने वाला है और तब तक मार्केट में भी रिकवरी होने के चांस बहुत कम है। चलिए सर, मान लेते हैं कि एफआई जो इतना बेच रहा है ठीक है, पर डीआईआई तो उतने ही अमाउंट का खरीद भी रहा है, तो फिर मार्केट संभाल क्यों नहीं रहा है? फिर देखो डीआईएस को ये तो पता है कि एफआईआई सेल कर रहे हैं, ओके, और डीआईएस को खरीदना भी मजबूरी है क्योंकि इतने सारे सिप आ रहे हैं, उनके पास फंड आ रहा है, तो खरीदना तो पड़ेगा, वो कैश में लेके तो बैठ नहीं सकते। तो वो बार्गेन हंट कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि स्टॉक गिरे तो मैं खरीदूँ। तो बात वही हो गई कि आपने बोला कि अभी 100 रुपये का प्राइस चल रहा है, मैं तो 90 पे खरीदूंगा। 90 पे आप ऑर्डर लगा के बैठे हैं। अब एफआई को दिखेगा कि भाई 90 में माल बिक रहा है, उन्हें तो बेचना है, तो 90 में बेचेंगे। तो ट्रेड तो हो रहा है, उनकी बाइंग को खरीद तो रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं नीचे खरीदूंगा। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि पूरी बाइंग को एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी मार्केट्स नीचे ही गिर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखो तो म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से पता है कि रिटेल वाले अगर थोड़ा मार्केट गिरता है, उनको लॉसेस दिखने लगते हैं, तो तुरंत वो फंड विड्रॉ करने लगते हैं, रिडम्पशन का प्रेशर आने लगता है, सिप का क्लोजर होने लगता है। आप देखो जनवरी का आप डेटा देखो, जितने नए सिप्स ऐड हुए उससे ज़्यादा सिप्स क्लोज हुए। और
अभी तो उन्हें होप भी है, काफ़ी लोगों को अभी भी होप है कि ठीक है ये छोटी मोटी गिरावट है, रिकवर हो जाएगी और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जिस दिन उनकी वो होप भी चली जाएगी ना, मैं आपको पिछले कई सालों के अनुभव के आधार पर ये मैं बोल सकता हूँ कि वो क्लोज़ करेंगे। और जब वो क्लोज़ करेंगे, रिडम्पशन का प्रेशर आएगा, तो वो फिर एफआईआई की सेलिंग को एब्जॉर्ब भी ना कर पाए और हो सकता है हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिल जाए कि इनकी भी सेलिंग की फिगर आ रही, इनकी भी सेलिंग पे फिगर आ रही, और इमेजिन करिए उस दिन क्या होगा। और इस खतरे को मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो समझते हैं। और अब देखना अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में या महीनों में म्यूचुअल फंड्स, डीआईआईज के एक फ्रेश कैंपेन स्टार्ट होगा। लोगों को इंस्पायर किया जाएगा कि ये छोटी मोटी गिरावट है, ऐसी बहुत गिरावटें हमने देखी हैं, आप आइए मार्केट में खरीदिए, और इस तरीके से मार्केट को बचाया जाएगा। और अल्टीमेटली होगा क्या, इसका एक जो फ़ायदा या नुकसान जो भी कहिए ये होगा कि एफआईआईज को सेफ एग्ज़िट मिल जाएगा। जब तक बाहर का पैसा हमारे देश के मार्केट्स में नहीं आ रहा है, हमारे ही देश का पैसा लगाकर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तब तक ज़्यादातर इन्वेस्टर्स प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। अगर आप पिछले 3 सालों में देखो तो पीपल मेड मनी एंड कईयों ने बुक किया और कईयों को पेपर प्रॉफिट्स दिखे, और वो इसीलिए दिखे क्योंकि बाहर का पैसा आया। रिटेल वाले काफी पैनिक्ड हैं, उनके पोर्टफोलियो में भी बहुत ज्यादा लॉसेस हैं। उन्हें अभी क्या करना चाहिए? देखो यार, लोग पैनिक में तो आ गए हैं अब। और जो चिंता की बात यह है कि इसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी लॉस देखा नहीं है। देखो, जिन्होंने जो मार्केट में कई सालों से है, उन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव को देखा है, लॉसेस देखे हैं, प्रॉफिट्स देखे हैं, तो वो समझते हैं कि ठीक है अप डाउन होता है, हो सकता है लॉस भी हो जाए, वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो लोग ने कभी लॉस देखा ही नहीं, वो तो बौखला जा रहे हैं। 10-15% लॉसेस में भी वो अपना फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं। और जो खास करके यंग लोग हैं, जिनको अपने इमोशंस पर उतना कंट्रोल नहीं है, उनके लिए तो ये सही साइन नहीं है। और अगर आप लोगों को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि जब मार्केट में बड़ी गिरावट हुई थी तो क्या क्या हुआ था। कम से कम हमें उस सिनेरियो के लिए, उस रिस्क को कम से कम हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस रिस्क को समझेंगे नहीं और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उससे डील भी नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक जो है बड़ा खतरा देखिए बना हुआ है। और अगर ये सिचुएशन और ख़राब होती है तो ये अच्छा साइन नहीं होगा। लेकिन देखिए, मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ कि कैसे हमें इस लॉस से हैंडल करना है। अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस में आ गया और आप 50% लॉस अपने पोर्टफोलियो का हैंडल नहीं कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, तो बेटर बी सेफ एंड गेट आउट। दोबारा से पोर्टफोलियो बना लीजिएगा, ओके। और अगर आप पोर्टफोलियो में कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो आपके पास 50% फॉल पे खरीदने का कैपिटल होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप क्यों होल्ड कर रहे हैं? जब स्टॉक गिरेगा और गिरने के बाद जब आपको बहुत ही सस्ते दरों पर मिलेगा तो वहाँ पर आप नहीं खरीद रहे, तो फिर क्यों स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं जब आपको उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है? सिर्फ ये सोचना कि नहीं जी सब अच्छा है जी, सब अच्छा है जी, टेंशन की कोई बात नहीं है जी, रिकवर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। बस एक किसे कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं जी बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। फिर बी पॉजिटिव रहने से बात नहीं बनेगी। आपको अपने रिस्क को समझना पड़ेगा और रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों का ये चीज़ पूछना है कि आपने जो पोर्टफोलियो रिव्यू का इनिशिएटिव लिया था, यानी कि सर डॉक्टर पोर्टफोलियो, तो उन पे कोई अपडेट है सर? तो इसमें हमने काफ़ी सोचा कैसे करना है, नहीं करना है, हमारे पास जो टूल्स हैं उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसको देखकर देखिए हमने एक चीज़ किया, बहुत से रिक्वेस्ट आए देखिए आप लोग के, और सब
तो देखिए करना पॉसिबल भी नहीं होगा। तो जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पोर्टफोलियो हमें शेयर कर सकते हैं। साथ में आपको इस सर्विस का फ़ी एक देना पड़ेगा। अभी के लिए हमने जो फ़ी रखी है वो 2000 रुपीज़ रखी है और इसमें हम मैक्सिमम 10 स्टॉक्स को रिव्यू करेंगे। तो हमारी तरफ से आपको क्या मिलेगा, आप जब हमें पोर्टफोलियो और पेमेंट रिसिप्ट भेजेंगे उसके बाद हम आपको आपके पोर्टफोलियो को देखकर उसको एवेलुएट करेंगे और हर स्टॉक के आगे अपनी रेटिंग देंगे कि ये हमारे लिए बाय है या सेल है। अब इसके बाद आपको उस पर क्या एक्शन लेना है वो आप डिसाइड करेंगे। हम बोल देंगे हमारे लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर हमारी बाय रेटिंग है, यहाँ पर हमारी सेल रेटिंग है। ध्यान रहे कि इसमें आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन है। हो सकता है आपके ज़्यादातर स्टॉक पर हमने सेल रेटिंग आइडेंटिफाई कर ली। इसमें क्या आपको नहीं मिलेगा, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं वो उसकी लिस्ट आपको अगर चाहिए तो आप पोर्टफोलियो को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग स्टॉक्स तो नहीं दे सकते कि कुछ इन्वेस्टर्स को हम ये दे रहे हैं, कुछ को ये दे रहे हैं। हमारी एक ही लिस्ट है, हमारी जो खुद की बाय लिस्ट है और वो हमारे पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड है। तो अगर आप हमसे चाहते हैं जानना कि किन स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं तो हमारी लिस्ट को फिर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स को रिव्यू करवाना चाहते हैं, यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी बाय की रेटिंग है या सेल की रेटिंग है, तो आपको एक फ़ी पे करना है और पेमेंट के बाद आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को हमें भेज सकते हैं। उस स्टॉक की एंट्री डेट और एंट्री प्राइस होनी चाहिए और फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें हमारी क्या रेटिंग है। ध्यान रहे कि ये सिर्फ 10 स्टॉक्स को ही हम रिव्यू कर पाएंगे। अगर आप हमें 40, 50, 100 स्टॉक्स भेजते हैं तो वो हम नहीं कर पाएंगे। आपको खुद पिक करके 10 स्टॉक्स को भेजना है। इससे जुड़ी कोई और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे और जानकारी मांग सकते हैं। पेमेंट लिंक और अदर डिटेल्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेफर करिए। सर आज ये मार्केट ग्रीन में बंद हुआ, क्या ये रैली चलेगी सर? देखिए, इसमें अगर हम आज के मार्केट की एक को डिकोड करें तो हमें क्या देखने को मिलता है। पहली चीज़, मार्केट नीचे के लेवल से रिकवर तो हुआ, नो डाउट अबाउट इट, और सस्टेन भी किया। पर अगर आप देखिए वॉल्यूम बहुत ख़राब रहा। सिर्फ 71,000 करोड़ का वॉल्यूम हमें देखने को मिला है, जबकि एवरेज 1 लाख करोड़ का होता है। अगर फ्राइडे का भी देखें तो 85,000 करोड़ का वॉल्यूम था। तो जब इतने कम वॉल्यूम पे मार्केट ऊपर जाता है तो ये रिलायबल नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप एडवांस डिक्लाइनिंग को देखें तो वहाँ पर भी हालत बहुत ख़राब है। 800 एडवांस और 2000 स्टॉक्स डाउन। मैं NSE की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से तो कुछ नहीं दिखता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ कि आज शॉर्ट्स कटे हैं, नो डाउट अबाउट इट। और ये शॉर्ट कवरिंग जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो भी हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट सेलर्स का जो उसका विजन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। तो जब रिकवरी आई है तो ऑब्वियसली पोजीशंस कटेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें बुलिश पोजीशंस देखने को मिली। तो ओवरऑल नेट आज बुलिश पोजीशंस बनी है। लेकिन देखिए 100-150 पॉइंट की रैली को कैच करना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो इंट्राडे में भी हो जाता है। अगर हम कोई मीनिंगफुल बाउंस मार्केट में देखना चाहते हैं तो 23,150 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। उससे नीचे 1-2 दिन की ग्रीन हमें देखने को मिले। हो सकता है कल फिर सेलिंग शुरू हो जाए। इस बाइंग का कोई मतलब नहीं है और उसका सिंपल सा लॉजिक है कि बहुत ही लो वॉल्यूम पे ये रैली आई है।